हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का मंत्रिमंडल। जो अभी हमारी नई गवर्नमेंट बनी है उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन मंत्री हैं और उन मंत्री के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी। तो देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा जी। तो इनके पास देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना और जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो देखिए इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए। कार्मिक विभाग हो गया, आबकारी विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना और जनसंपर्क विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। तो ये सभी डिपार्टमेंट किनके पास हैं, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के पास। नेक्स्ट देखिए हमारी उप मुख्यमंत्री जी हैं कौन, दिया कुमारी जी। तो देखिए दिया कुमारी जी जो हमारी उप मुख्यमंत्री हैं इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो देखिए वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता। ये सभी डिपार्टमेंट हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पास हैं। एक बार फिर से देखते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है इनके पास, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसके बाद कला और साहित्य विभाग है, संस्कृति और पुरातत्व विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, इसके बाद देखिए महिला और बाल विकास विभाग है। देखिए दिया कुमारी जी स्वयं एक क्या है, खुद महिला हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि महिला और बाल विकास विभाग किनके पास है, दिया कुमारी जी के पास। साथ ही इनके पास बाल अधिकारिता विभाग भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उप मुख्यमंत्री हैं कौन, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। तो देखिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। देखिए तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन और सड़क सुरक्षा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। ये क्या बन गया, आयुष मंत्रालय। तो देखिए आयुष में A स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U स्टैंड फॉर यूनानी, S स्टैंड फॉर सिद्धा और H स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो इससे याद रहेगा कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी खुद एक, इनके नाम में क्या आता है, डॉक्टर आ रहा है, तो डॉक्टर के पास ये सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आयुर्वेद, योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। तो इसको तो याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं। एक तो याद रखिए इनके पास शिक्षा, 2 शिक्षाएँ कौन कौन सी है, एक तो तकनीकी शिक्षा है और एक इनके पास है उच्च शिक्षा, यानी कि टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन दोनों ही किनके पास हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के पास। साथ ही सड़क और परिवहन सुरक्षा भी है और इनके पास आयुष, ये भी इनके पास है। तो ये सभी डिपार्टमेंट किनके पास हो जाएंगे, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के पास। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री। तो देखिए कैबिनेट मंत्री कौन कौन है और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कैबिनेट मंत्री कौन है, किरोड़ी लाल जी। तो देखिए किरोड़ी लाल जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कृषि और उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण। देखिए याद कैसे करेंगे, किरोड़ी लाल जी में इनके नाम में क्या आ रहा है, यहाँ से याद रख सकते हैं, कैसे किरोड़ी और कैसे कृषि, कृषि और उद्यानिकी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि कृषि कहाँ की जाती है, गाँवों में, तो इससे याद कर सकते हैं ग्रामीण विकास। ठीक है, इसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण। तो ये सभी डिपार्टमेंट है हमारे किरोड़ी लाल जी के पास। तो आप याद रख सकते हैं कैसे किरोड़ी, कैसे कृषि। तो कृषि और उद्यानिकी विभाग हो गया और कृषि कहाँ की जाती है, गाँवों में, तो इससे ग्रामीण विकास भी हो गया। आपदा प्रबंधन विभाग और सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग और जन अभियोग निराकरण, ये सभी किनके पास हो जाएगा, किरोड़ी लाल जी के पास।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मंत्री हैं हमारे मदन दिलावर जी। तो देखिए मदन दिलावर जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। सबसे पहले आता है स्कूली शिक्षा, यानी कि विद्यालयी शिक्षा किनके पास है, मदन दिलावर जी के पास। इसके बाद है पंचायती राज, इसके बाद है संस्कृत शिक्षा। तो देखिए अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा, वो किसके पास है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के पास। इसके अलावा जो 2 शिक्षा बच गई कौन कौन सी, विद्यालय शिक्षा और संस्कृत शिक्षा। तो ये दोनों किनके पास हैं, मदन दिलावर जी के पास। 2 शिक्षा जो बड़ी बड़ी हैं, यानी एक हायर एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी, वो तो किनके पास है, हमारे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के पास। बाकी शिक्षा है स्कूली शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, वो किनके पास है, मदन दिलावर जी के पास। देखिए याद कैसे करेंगे इसको। देखिए मदन दिलावर जी के नाम में आ रहा है दिला, दिला से मतलब क्या हो गया कि हमें क्या दिलानी चाहिए। तो इससे याद कर सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन वो हमें हर किसी को दिलानी चाहिए, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा और संस्कृत शिक्षा जो डिपार्टमेंट है वो किनके पास है, मदन दिलावर जी के पास, ठीक है। तो दिला से आप याद कर सकते हैं, क्या दिलाओ, शिक्षा दिलाओ। कौन सी शिक्षा, स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा और संस्कृत शिक्षा ये किनके पास है, मदन दिलावर जी के पास। साथ ही इनके पास है पंचायती राज विभाग। नेक्स्ट देखिए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, इनके पास देखिए कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, सैनिक कल्याण, उद्योग और वाणिज्य विभाग, नियोजन और उद्यमिता विभाग, सूचना विभाग, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग और कौशल विभाग। अब देखिए इनको कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो इनके नाम में देखिए क्या आ रहा है, कर्नल। तो कर्नल रैंक के अधिकारी जो हैं आर्मी में होते हैं, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं कि ये इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, सैनिक कल्याण विभाग है। इससे तो इजीली याद हो जाएगा कि कर्नल से याद रख सकते हैं सैनिक कल्याण विभाग, ठीक है। दूसरा देखिए इनके नाम में आ रहा है राज्य और वर्धन, यानी राज्य प्लस में वर्धन, ठीक है। तो राज्य का क्या बढ़ाना चाहिए, तो देखिए राज्य में हमें किस चीज़ के लिए प्रयत्न करने चाहिए कि उद्योग और वाणिज्य, यानी कि नए नए उद्योग धंधे लगाने चाहिए, जिससे हमारे राज्य की जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो इससे हमारे राज्य की भी क्या होगी, प्रगति होगी। तो इससे याद रख सकते हैं कि हमें नए नए उद्योग धंधे खोलने चाहिए। नियोजन और उद्यमिता, यानी अच्छी प्लानिंग के साथ हम क्या करें, एंटरप्रेन्योर स्थापित करें। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि जब प्लानिंग अच्छी होगी तो अब अपने एंटरप्रेन्योर काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेंगे। इससे भी हमारे राज्य का क्या होगा, वर्धन होगा, राज्य को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद देखिए सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार की नई नई टेक्नोलॉजी के आने से, नए नए कम्युनिकेशन जो डिवाइस हैं उनकी नई नई चीज़ें आने से क्या होगा, ये हमारे राज्य में प्रगति होगी। तो इसलिए इससे भी याद रख सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी से आने से भी हमारे राज्य का क्या होगा, राज्य को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद देखिए युवा मामले और खेल, यानी कि अगर यूथ को आप खेल में डालना चाहते हैं तो उनके लिए नए नए तरीके के खेल लेके आओ, उनको प्रोत्साहन दो। उनके लिए अलग अलग जगह स्पोर्ट्स के जो भी डिपार्टमेंट है उनको खोलना चाहिए, जिससे युवाओं को क्या मिलेगी, उनको उनके कौशल में वृद्धि होगी। तो इससे हमारे युवा को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि राज्य का वर्धन होता है, इससे राज्य को बढ़ावा मिलता है, राज्य की ग्रोथ होती है। कौशल विभाग, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति का कौशल विकास करते हैं तो उसका पूरा सर्वांगीण विकास होता है, उससे भी वो अपने आप को ग्रो करेगा, तो स्वतः ही राज्य की भी उन्नति होगी। तो इनके नाम से आपको सभी डिपार्टमेंट याद हो जाएंगे। तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, सैनिक कल्याण विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, नियोजन और उद्यमिता विभाग, सूचना विभाग, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, युवा मामले और खेल और कौशल विभाग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास गजेंद्र सिंह जी। तो देखिए गजेंद्र सिंह जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, देखिए चिकित्सा और स्वास्थ्य है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये किनके पास आते हैं, गजेंद्र सिंह जी के पास। ये आप याद रखिएगा कि गजेंद्र सिंह जी के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं।
इसके बाद देखिए कौन आते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, बाबूलाल खराड़ी जी। देखिए इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग। ये दोनों डिपार्टमेंट किनके पास है, बाबूलाल खराड़ी जी के पास। तो याद रख सकते हैं कि बाबूलाल खराड़ी जी के पास जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग आते हैं। इसके बाद देखिए जोगाराम पटेल, क्या आ रहा है, जोगाराम पटेल। तो देखिए इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। एक तो है संसदीय कार्य, यानी कि पार्लियामेंट्री जो वर्क है वो किनके पास है, जोगाराम पटेल जी के पास। साथ ही इनके पास क्या है, न्याय, विधि और विधिक संसदीय कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय। यानी इनके नाम में, मतलब इनके डिपार्टमेंट में देखो न्याय, विधि ये नाम आ रहा है, यानी कि एक तरह से कानून बनाने का जो भी कार्य है, वो जो भी डिपार्टमेंट है वो किनके पास है, जोगाराम पटेल जी के पास है। तो आप इसको याद रखना कि जोगाराम पटेल जी के पास है संसदीय कार्य डिपार्टमेंट, न्याय, विधि और विधिक संसदीय कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय। ये डिपार्टमेंट किनके पास है, जोगाराम पटेल जी के पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुरेश सिंह रावत। कौन हुए हैं, सुरेश सिंह रावत जी। इनके पास देखिए कौन सा डिपार्टमेंट है, जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना विभाग किनके पास है, सुरेश सिंह रावत जी के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अविनाश गहलोत। देखिए अविनाश गहलोत जी के पास कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, इनके पास एक ही डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए अविनाश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस में विनाश। ठीक है, तो देखिए अविनाश का अगर हमने संधि विच्छेद किया है तो अविनाश का ए प्लस विनाश, यानी जिसका विनाश न हो। तो विनाश किसका नहीं होता, समाज का। तो हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारे समाज का विनाश हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज को आगे प्रगति मिले, बढ़ावा मिले, हमारे समाज की उन्नति हो। तो आप याद रख सकते हैं किसका विनाश न हो, समाज का। तो याद हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आते हैं हमारे जोराराम कुमावत जी। एक आए थे आपके जोगाराम, एक आ रहे हैं जोराराम। दोनों नाम में कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होगा कि जोगाराम जी के पास कौन से डिपार्टमेंट हैं और जोराराम जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। आप किसी भी एक को याद कर लो अच्छे से, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए हम इनको याद कर लेते हैं, जोराराम कुमावत जी। अब देखिए जोराराम में क्या आ रहा है, जोर। क्या आ रहा है, जोर। तो देखिए जोर किन में होता है, पशुओं में। तो इनका जो डिपार्टमेंट आ जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग और गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग। तो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से कि जोराराम कुमावत जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, पशुपालन और डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग। तो कैसे याद किया आपने कि जोराराम में क्या आ रहा है, जोर। जोराराम के नाम में क्या आ रहा है, जोर। जोर किन में होता है, पशुओं में। तो याद हो जाएगा आसानी से कि जोराराम जी के पास पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग किनके पास है, जोराराम कुमावत जी के पास। नेक्स्ट देखिए हेमंत मीणा। नेक्स्ट हमारे कैबिनेट मंत्री हैं हेमंत मीणा। इनके पास देखिए डिपार्टमेंट कौन सा है, राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग। तो ये दो विभाग हैं, राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग। देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखते हैं हेमंत। हेमंत के नाम में क्या आ रहा है, मत। क्या आ रहा है, मत। मत से क्या याद रखेंगे कि मत लेना। क्या मत लेना, रिश्वत मत लेना। और रिश्वत का काम कहाँ पे होता है, जहाँ राजस्व से संबंधित कार्य होता है। किससे संबंधित कार्य होता है, राजस्व से संबंधित कार्य। तो इससे आसानी से याद हो जाएगा कि हेमंत मीणा जी के पास कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग। ठीक है, कैसे याद किया कि हेमंत में आता है मत। मत से याद रखेंगे मत लेना। क्या मत लेना, रिश्वत। और रिश्वत विभाग, रिश्वत जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि रिश्वत वहीं ली जाती है जहाँ पैसे का काम होता है, और पैसों का काम कहाँ होता है, राजस्व विभाग में। तो याद करने में आसानी हो जाएगी ना कि हेमंत मीणा जी के पास है राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग।
ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कन्हैया लाल। तो देखिए कन्हैया लाल जी के पास कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल। तो इनके पास भी कितने डिपार्टमेंट है? 2 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मंत्री है हमारे सुमित गोदारा। क्या नाम है इनका? सुमित गोदारा। तो देखिए इनके पास कौन से विभाग आते हैं? खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। तो देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए इनके नाम में आ रहा है मित। क्या आ रहा है? मित। मित से याद रख सकते हैं मिट। क्या मिटानी है? भूख। भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारी भूख को मिटाना है। तो भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। तो याद रखने के लिए क्या हो जाएगा? खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। क्योंकि खाद्य की आपूर्ति किनको की जाती है? उपभोक्ताओं को। तो आपको याद हो जाएगा आसानी से कि खाद्य और आपूर्ति, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले किनके पास है? सुमित गोदारा जी के पास है। तो कैसे याद किया इसको? सुमित, सुमित में आता है मित, मित से बना लेते हैं मिट। तो हमें क्या मिटानी है? भूख। किसकी भूख? पेट की भूख। और पेट की भूख कैसे मिटेगी? खाद्य पदार्थ का सेवन करने से। तो याद हो जाएगा कि सुमित गोदारा जी के पास है खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग। आई होप गाइज आप सभी को ये समझ में आया होगा।